स्टैटिक जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टैटिक्स पर्सन से एग्ज़ाम में ज़्यादा ही प्रश्न आता है, इसलिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। हर क्वेश्चन के आपको हम डिटेल सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं हरेली त्यौहार के बारे में। दोस्तों, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उत्सव में से एक है। यह छत्तीसगढ़ का एक पुराना पारंपरिक त्यौहार है जो हिंदुओं के पवित्र महीने सावन की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों, हरेली त्यौहार वास्तव में वर्ष के मानसून पर केंद्रित फसल का त्यौहार है। देवी कुटकी दाई अच्छी फसलों के लिए त्यौहार के दौरान उपासित देवता है। क्या? कुटकी देवी। याद रखिएगा, कुटकी देवी। कुटकी देवी का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ हरेली त्यौहार, कुटकी देवी। दोस्तों, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़े स्टैटिक जी के, कोई बात नहीं। आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। हर क्वेश्चन का डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प हो सके। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका मध्य प्रदेश। बात करते हैं भगोरिया हाट उत्सव का, तो यह मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, भगोरिया हाट उत्सव आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। दोस्तों, यह त्यौहार आदिवासी नामक स्थानीय जनजाति से संबंधित है, जिसमें कई जाति जैसे भील, भिलाला, बरेला आदि शामिल है। भील, भिलाला, बरेला का संबंध याद रखिएगा भगोरिया हाट उत्सव से है। यह होली त्यौहार से पहले मार्च के महीनों में मनाया जाता है। होली त्यौहार से पहले मार्च के महीनों में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव एक कृषिगत महत्व है, यानी यह फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। फसल की कटाई के समय मनाया जाता है भगोरिया हाट उत्सव। भील, भिलाला, बरेला आदि शामिल है, जनजाति शामिल है भगोरिया हाट उत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाला किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम आगे पर चलने की प्रथा है? ठीक है, तो आपको हम बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा थीमिथी। थीमिथी की बात करें तो थीमिथी दोस्तों फायर वॉकिंग समारोह तमिलनाडु में होने वाला एक हिंदू त्यौहार है। याद रखिएगा, थीमिथी, जो दीपावली से एक सप्ताह पहले तमिल कैलेंडर के एपासी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अक्टूबर और नवंबर का महीना, तमिलनाडु कैलेंडर में एपासी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अक्टूबर और नवंबर का महीना के महीनों के दौरान मनाया जाता है थीमिथी फायर वॉकिंग समारोह। आग पर चलने का समारोह है ये। द्रौपदी अम्मा के सम्मान में होता है। क्वेश्चन में बोलेगा द्रौपदी अम्मा के सम्मान में होता है कौन सा उत्सव? थीमिथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्योकुम सोमाई से अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु किस राज्य से संबंधित है? तोस्कुम सोमाई याद रखिएगा, नागालैंड। बात करते हैं तोसोकुम सोमाई, जो दोस्तों नागालैंड के खियामिनियांगो जनजाति का सप्ताह भर तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार है, फसल उत्सव है। याद रखिएगा, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। उत्सव नृत्य, गायन, सफाई, सड़कों की मरम्मत और बाहर खाना शामिल है। नृत्य, गायन, सफाई, सड़कों की मरम्मत, बाहर खाना पकाना और खाना शामिल है। इस त्यौहार में लोग ईश्वर से अत्यधिक फसल प्राप्त करने की आशीर्वाद मांगते हैं। याद रखिएगा, त्यौहार से लोग ईश्वर से अत्यधिक फसल प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है, जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो सिक्किम के भूटिया लोगों द्वारा
तो दोस्तों इसका हो जाएगा सोनम लोसूंग। सोनम लोसूंग, सोनम लोसूंग सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है, जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। बात करते हैं भूटिया जनजाति को लोसूंग सिक्किम का नया साल है। तोसुम लोसूंग सिक्किम का नया साल है, जो हर साल दोस्तों दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तिब्बती लूनर कैलेंडर के आधार पर लोसूंग 10वें महीने के 18वें दिन, 10वें महीने के 18वें दिन जब किसान फसल काटने का जश्न मनाते हैं। यह भूटियाओं का एक पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन लेप्चा भी इसे मानते हैं। इसे नामसूंग कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 6 नंबर, वेसक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेसक, याद रखिएगा, वेसक बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेसक का संबंध बुद्ध से हुआ है। वेसक बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों बैसाख उत्सव गौतम बुद्ध के थेरवाद बैसाख के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, बेशक नहीं, बैसाख होगा। बैसाख उत्सव गौतम बुद्ध के थेरवाद या दक्षिणी परंपरा के जन्मदिन, ज्ञान, बुद्धत्व और मृत्यु का गौतम बुद्ध का मृत्यु का संबंध परिनिर्वाण से है। ज्ञान, बुद्धत्व, मृत्यु, परिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। बैसाख को बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाने का निर्णय 1950 में श्रीलंका में आयोजित बौद्ध धर्म के विश्व फेलोशिप के पहले सम्मेलन में औपचारिक रूप से किया गया था, ठीक है। तो बैसाख बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो याद रखिएगा असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। बात करते हैं दोस्तों, गमछा एक पारंपरिक पतली मोटे सूती तौलिया है, जो असमिया संस्कृति का प्रतीक है। यह आमतौर पर कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरफ है लाल बॉर्डर और चौथे पर लाल बना हुआ रूपांकन होता है। हालांकि गमछा को बुनने के लिए सूती धागा का सबसे अत्यधिक प्रयोग होता है, लेकिन विशेष अवसर पर दोस्तों सिल्क का बना गमछा इस्तेमाल किया जाता है। विशेष अवसर पर सिल्क का बना हुआ गमछा इस्तेमाल किया जाता है। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक नृत्य है? बताइए। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम गमछा का एक सांस्कृतिक नृत्य है। भारतीय राज्य गमछा एक सांस्कृतिक नृत्य असम। 8 नंबर क्वेश्चन, तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? इसका क्या हो जाएगा? यहूदी धर्म। तनाक यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, यहूदी धर्म। और बात करते हैं इसकी हिब्रू बाइबल, जिसे तनाक भी कहा जाता है दोस्तों। हिब्रू बाइबल जिसे तनाक भी कहा जाता है, हिब्रू ग्रंथ का विविध संग्रह तनाक एक संक्षिप्त रूप है, जो हिब्रू बाइबल के 3 विभागों के नामों से लिया गया है, तोरा, नेबीओम और केतुबीम। तोरा में 5 पुस्तकें शामिल है, उत्पत्ति, निर्गम, लेवियस, संख्याएं और व्यवस्था विवरण। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे दशई दोस्तों, दशई डैश एक भव्य त्यौहार है। दशई कहाँ का त्यौहार है? दशई, याद रखिएगा, दशई नेपाल का, याद रखिएगा, दशई का संबंध नेपाल से है। नेपाल का एक भव्य त्यौहार है। बात करते हैं दसाईन की दोस्तों, दसाईन जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दसाईन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह नेपाल का त्यौहार है। यह भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इसे दशहरा कहा जाता है दोस्तों। दशहरा नेपाल का हर अन्य जगह पे दशहरा भी कहा जाता है। जैसे दशई कहाँ पे? तो दशई कहा जाता है नेपाल में, ठीक है, और भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, और इसे दशहरा कहा जाता है। दशहरा नेपाल में सबसे बड़ा त्यौहार है। दसाईन नेपाल के बौद्धों, हिंदुओं और किरातों द्वारा मनाया जाता है। दसाईन दोस्तों नेपाल का सबसे
बड़ा त्यौहार है और दसाई हिंदुओं, बौद्धों और किरातों द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है लूसी बोली? तो लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है, याद रखिएगा। लूसी बोली का संबंध मिजोरम से है, मिजोरम में बोली जाती है। बात करते हैं लूसाई भाषा। तो लूसाई भाषा मिजोरम में बोली जाने वाली आम भाषा है। मूल रूप से लूसाई लूसा समूह के रूप में जाने जाने वाले मीजो के एक विशेष समूह द्वारा बोली जाती है। अन्य मीजो समूह अपनी बोली बोलते हैं। जीमो भाषा मुख्य रूप से लूसाई बोली पर आधारित है, याद रखिएगा। जीमो भाषा मुख्य रूप से लूसाई बोली पर आधारित है दोस्तों, लेकिन इसमें अपने आसपास के मीजो और उप जनजाति उप कबीले से कई शब्द भी एकत्र किए। समझ गए। 11 नंबर, साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लिए एक दूसरे को उपहार में फल दिया जाता है। इस दिन कैथोलिक समुदाय सेंट जॉन बैटिस्ट को सम्मान दिया जाता है। उत्सव में भिन्न भिन्न प्रकार के कई लोक नृत्यों को शामिल किया जाता है, जिसे सांगोइट्स कहते हैं। गांव के लोग खास तौर पर युवा पत्ते और फलों के लदे हुए मुकुट पहनते हैं। यह हर साल 24 जून को मनाया जाता है। ठीक है, साओ जमाओ 24 जून। ऑप्शन नंबर, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम से संबंधित है, याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम। सूर्य महोत्सव दुनिया के सबसे बड़ा उत्सव में से एक है। ये जो सूर्य महोत्सव है ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है सूर्य महोत्सव। दोस्तों 2017 में 111 दिन तक चला। 2017 में 111 दिन तक चला था सूर्य महोत्सव, और यह पूरे भारत में 2000 कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। यह केरल की सबसे बड़ी कला और संस्कृति कार्यक्रम है सूर्य महोत्सव, याद रखिएगा। सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला मनाया जाता है? किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो गुजरात में तारनेतर मेला लगाया जाता है। बात करते हैं गुजरात। तारनेतर त्यौहार जॉर्जियाई कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। क्या? तारनेतर मेला। ठीक है, तारनेतर मेला। यह कई इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों यह त्यौहार द्रौपदी स्वयंवर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे अर्जुन ने गर्म तेल में प्रतिबिंब देखकर तैरती हुई मछली को आँख में तीर मारकर जीता था। यह त्यौहार अर्जुन के तीरंदाजी प्रदर्शन को लेकर मनाया जाता है। इसमें मेले का आयोजन होता है जहां लोग न केवल मिलन करते हैं बल्कि उन युवक युवतियों के लिए भी है जो अपने जीवन साथी को ढूंढते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर गुजरात ए। बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? बुमचू। तो दोस्तों बुमचू सिक्किम। बुमचू का संबंध सिक्किम से, याद रखिएगा। बुमचू का संबंध सिक्किम से है। सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है बुमचू। बात करते हैं बुमचू। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने में 15 दिनों के तासीदिंग मठ में मनाया जाता है। बुमचू या पवित्र सिक्किम के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इस बर्तन में पानी का स्तर आने वाले वर्ष में भाग्य का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, डागरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य के मुख्य रूप से बोली जाती है? डागरी भाषा। तो डागरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बात करते हैं डोगरी भाषा की। तो दोस्तों डोगरी एक इंडो आर्यन भाषा है। याद रखिएगा। यह भारत और पाकिस्तान के लगभग 5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। डोगरी 5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है भारत और पाकिस्तान में। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर के अन्य भागों और अन्य जगहों पर भी बोली जाती है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत को शास्त्रीय नहीं है? कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? उड़िया, कन्नड़, पाली, तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी पाली।
पाली भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। बात करते हैं 2004 में भारत सरकार ने घोषणा की कि कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा सकता है। इस प्रकार अब तक घोषित होने वाली शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल 2004 में तमिल, ठीक है, तमिल 2004, तमिल 2004, संस्कृत दोस्तों 2005, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों नवरोज को जानते हैं। नवरोज ईरानी नया साल है। नवरोज ईरानी नया साल है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। नवरोज उत्तरी गोलार्ध में बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने फरवरीन के पहले दिन को चिन्हित करता है। यह आमतौर पर 21 मार्च या उसके पिछले अगले दिन मनाया जाता है। नवरोज एक ईरानी नया साल है, याद रखिएगा। 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगदी त्यौहार महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगदी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश उगदी त्यौहार का संबंध, और कर्नाटक लोगों के द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है उगदी त्यौहार। लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया। यह चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के पहले दिन इन क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च-अप्रैल में पड़ता है, ठीक है। उगदी त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? आपको बताते हैं मिंजर मेला के बारे में। मिंजर मेले के राज्य के चंबा हिमाचल प्रदेश में मेलों में से घोषित किया गया है। यह मेला सावन मास में दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। कांगड़ा शासक पर चंबा के राजा की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। कांगड़ा के शासक चंबा के राजा की जीत के सम्मान में मनाया जाता है मिंजर मेला, और यह मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मिंजर मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हेमिस तुसु त्यौहार किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आपको बताएं दोस्तों, तो आपको बताते हैं लद्दाख कहाँ पे है? तो लद्दाख के हेमिस त्यौहार कैलेंडर के दिन मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस महोत्सव। तो हेमिस तुसु का संबंध लद्दाख से है। त्यौहार इनमें किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, यही बोल रहा है। तो याद रखिएगा, गुरु पद्म संभव की जयंती कहाँ पे है? गुरु पद्म संभव, देखिए गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है हेमिस तुसु, ठीक है, याद रखिएगा। इस दिन हेमिस मठ को समारोह में मेजबानी करने के लिए खूबसूरती से सजाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस 2 दिवसीय महोत्सव के दौरान लंबे सींगों के साथ मुखौटों से सुशोभित छाम नाम के लामा नृत्य करते हैं और विशेष प्रकार के ढोल, मंजीरा, भोपू बजाकर धार्मिक नाटक प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर। हर क्वेश्चन का डिटेल इन्फॉर्मेशन ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं एकदम एडवांस तक। चलिए देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों का पूजा से संबंधित है जो मी दम्फी मनाया जाता है? किस राज्य में मी दम्फी? दोस्तों मी दम्फी का संबंध दोस्तों असम से, याद रखिएगा। मी दम्फी याद रखिएगा, असम।
आपको बताते हैं मीदम्पी असम का त्यौहार है। यह हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। मीदम्पी त्यौहार 31 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवगत को याद में पूर्वजों की पूजा करने का एक सांप्रदायिक त्यौहार है। दिवगत की याद में अहोम या ताई अहोम जातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अहोम या जातीय अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में निवास करते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, आपको याद रह जाएंगे। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल का संबंध किस राज्य से है? आपको पता ही होगा, झारखंड से सरहुल त्यौहार का संबंध है। दोस्तों, झारखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है। सरहुल किसके द्वारा मनाया जाता है? आदिवासी के द्वारा। कहाँ पे? झारखंड में। सरहुल त्यौहार नया साल की शुरुआत का प्रसिद्ध है। नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है सरहुल, ठीक है, सरहुल। यह झारखंड के क्षेत्र में उराव, मुंडा और हो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, उराव, मुंडा और हो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने दिन, चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में मनाया जाता है। सरहुल वसंत ऋतु फागुन के आगमन का प्रतीक है। याद रखिएगा। जून या जेठ के महीने में मनाया जाता है। जून या जेठ के महीने तक मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। सरहुल का दोस्तों अर्थ है पेड़ों की पूजा। दोस्तों, प्रकृति के करीब होने के कारण ये जनजातियाँ पेड़ों और प्रकृति के अन्य तत्वों को पूजा के साथ सरहुल त्यौहार की शुरुआत करती है। ठीक है, 23 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित त्यौहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स से है? कौन से त्यौहारों से संबंध है ये? मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स। ऑप्शन नंबर लाई हरोबा का संबंध मेरी मेकिंग ऑफ द हाइट्स से है। आपको बात करते हैं लाई हरोबा की। लाई हरोबा भारत के लाई हरोबा दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। ये मेहती लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मेहती लोगों दोस्तों एक मेहती जनजाति होगा, मेहती लोगों के द्वारा मेहती समूह के द्वारा मनाया जाता है। यह मई के महीनों तक मनाया जाता है, मई के महीनों में मनाया जाता है लाई हरोबा। बात करते हैं त्योहारों देवताओं। यह त्योहारों देवताओं द्वारा निभाई गई सृजन कथाओं की स्मृति का अंश है। यह त्यौहार ब्रह्मांड के निर्माण और पौधों, प्राणियों और लोगों के विकास की स्मृति की प्रशंसा करने के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। याद रखिएगा पहले तो, और 4 दिनों तक मनाया चलता है ये। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? वही बोल रहा है, पोंगल का चौथा दिन। कितना डीप में पूछ लिया, देखिए आपको याद रखना है कानुम पोंगल। चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। पोंगल तमिलनाडु 4 दिनों तक चलता है, चौथे दिन को हम लोग कानुम पोंगल कहते हैं। बात करते हैं पोंगल को थाई पोंगल को थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यह दक्षिण भारत के कई दिनों तक चलने वाला एक हिंदू फसल त्यौहार है। पोंगल एक फसल त्यौहार है, दक्षिण भारत में मनाया जाता है जैसे तमिलनाडु। यह मुख्य रूप से सूर्यदेव की अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। मुख्य रूप से सूर्यदेव को अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। पोंगल के चौथे और आखिरी दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। तो याद रखिएगा, चौथे और आखिरी दिन तो वही हो गया, चौथे कानुम पोंगल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान कृष्ण और रुक्मणी। दोस्तों याद रखिएगा, भगवान कृष्ण और रुक्मणी किनकी याद में? भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है माधवपुर मेला। थोड़ा आपको हम अच्छा से बताते हैं, डिटेल से थोड़ा और बताते हैं, ठीक है। गुजरात का माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से जुड़ा है। गुजरात के मिसमी जनजाति से जुड़ा है माधवपुर मेला। मिसमी जनजाति, दोस्तों मिसमी जनजाति पौराणिक राजा भीष्मक से अपने वंश को जोड़ती है, जिनकी बेटी रुक्मणी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ था।
भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी का अरुणाचल प्रदेश के माधवपुर आने की स्मृति के याद में अमर यात्रा के नाम से आयोजन किया जाता है। निचली दिबांग घाटी, दोस्तों निचली दिबांग घाटी जिले के रोहिंग के पास स्थित भीष्मनगर कहाँ स्थित है? दिबांग घाटी जिले में। कालिका पुराण में भी मिलता है। माधवपुर गढ़ एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। दोस्तों माधवपुर गढ़ एक छोटा है लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। और यह स्थान है, यह लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने, याद रखिएगा, माधवपुर समुद्र तट के पोरबंदर के निकट है। माधवपुर कहाँ है? समुद्र तट के पोरबंदर के निकट स्थित है। दोस्तों 15वीं शताब्दी के माधवराव मंदिर स्थल के रूप से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के माधवराव मंदिर के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यह आयोजन हर साल रामनवमी पर शुरू होने वाले सांस्कृतिक मेले के दौरान मनाया जाता है। यह आयोजन भगवान कृष्ण की मूर्ति को ले जाने वाला एक रंगीन रथ गांव में घूमता है। इस आयोजन में भगवान कृष्ण की मूर्ति को ले जाने वाला एक रंगीन रथ गांव में घूमता है और यह त्यौहार उत्सव 5 दिनों तक चलता है। 5 दिनों तक चलता है, ठीक है, माधवपुर मेला, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।